सन 1896 7 जुलाई को फ्रांस के दो सिनेमाटोग्राफर ऑगस्ट ल्यूमेय और उनका भाई लुई ल्यूमेय ने बंबई के वॉटसन होटल में 6 फिल्मों का शोकेस किया, जिसका टिकट ₹1 का था। यह पहली बार थी कि भारत की धरती पर फिल्म चली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस घटना को मिरेकल ऑफ द सेंचुरी कहा। थैंक गॉड कि हम इंसानों ने फोटोग्राफिक प्लेट्स बनाया जिससे कि फिल्में बने, और आज के वीडियोस और मूवीज उन्हीं फिल्मों का नया रूप है, जिसके कारण आज मेरे जैसा नाचीज वीडियोस बनाता है और आप अपना कीमती वक्त निकालकर उन वीडियोस को देखते हैं। पर रुकिए जरा, क्या फोटोग्राफिक प्लेट्स का देन सिर्फ फिल्में ही हैं? जी नहीं। कोइंसिडेंस देखिए कि 1896 में ही फ्रांस के ही एक साइंटिस्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साइंटिस्ट थे ओंतवान ऑरी बेकरेल, और वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फ्लोरेसेंट मटेरियल और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स के साथ। ये दोनों तरह के मटेरियल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब्सॉर्ब करके लोअर फ्रीक्वेंसी का, दैट मीन लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। इनमें से जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है वो इमीडिएटली रेडिएट करता है, और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल काफी समय तक रेडिएट करता है। तो इसीलिए इस तरह के मटेरियल को जब लाइट में एक्सपोज्ड कर दिया जाता है, फिर ये अंधेरे में भी बहुत देर तक ग्लो करता है। और इसी एक्सपेरिमेंट का देन है कि हमने रेडियो एक्टिविटी को समझा, और उन्हें इस खोज के कारण 1903 में पीए कुरी और मारी कुरी के साथ फिजिक्स में मिला नोबेल प्राइज। चलिए देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट क्या था और उसका आउटकम क्या निकला। जिस समय बेकरेल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे ठीक 1 साल पहले, दैट मीन 1895 में रोंटगेन ने एक्सरे का आविष्कार कर लिया था। रोंटगेन ने यह देखा था कि एक्सरे में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो मोटी काली कागज को भी पेनेट्रेट कर जाता है। तो बेकरेल ने यह अंदाजा लगाया कि जो फॉस्फोरेसेंस है और जो फ्लोरेसेंस है, दैट मीन फॉस्फोरेसेंट मटेरियल और फ्लोरेसेंट मटेरियल से जिस तरह का रे निकल रहा है उसमें भी एक्सरे जैसा ही कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसीलिए बेकरेल फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल का फोटोग्राफिक प्लेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, इसे मोटी काली कागज से मोड़ दिया और उसके ऊपर अलग अलग फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट सॉल्ट डाल के एक्सपेरिमेंट किया। सॉल्ट डालने के बाद काफी देर तक उसे ऐसे ही रखा गया। उसके बाद इन सॉल्ट्स को हटा के फिर जब काली कागज को हटाया गया तो इस फोटोग्राफिक प्लेट में कोई भी ट्रेस उन्हें नहीं मिला। तो इससे यह क्लियर हो गया कि फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल से निकलने वाला जो रे है वो उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि एक्सरे के पास है। एक्सीडेंटली बेकरेल ने एक बार क्या किया कि इस फोटोग्राफिक प्लेट को काली कागज में मोड़ के इसके ऊपर यूरेनियम सॉल्ट रख दिया। यह प्योरली एक एक्सीडेंट था, क्योंकि यूरेनियम सॉल्ट ये फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट नहीं होता है, तो ये एक प्योर एक्सीडेंट था। लेकिन जैसे ही सॉल्ट को हटाने के बाद इस कागज को हटाया गया तो फिर फोटोग्राफिक प्लेट में दिखा ट्रेस। इसका मतलब उस सॉल्ट से, यूरेनियम के सॉल्ट से कुछ ऐसा रे निकल रहा था जो कि इस काली कागज को भेद कर सकता है। इस पे आगे काफी रिसर्च हुए। रिसर्च करने वालों में बहुत सारे लोग थे। बेकरेल खुद थे, विलार्ड थे, पीए कुरी थे, मारी कुरी थे, खासकर रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट सॉडी थे। उन दोनों ने यह देखा कि जब इस तरह का रेडियो एक्टिविटी होता है तो जिस मटेरियल में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होता है तो रेडियो एक्टिव रे एमिट करने के बाद वो दूसरे ही मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से जो मेन मटेरियल होता है उसमें दिखता है डीके। उन्होंने ये भी पाया कि ये जो डीके का रेट है इसे एक खास मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जो फॉर्मूला उन दोनों ने बनाया उसी फॉर्मूला को आज हम रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस तरह से खोज हुआ रेडियो एक्टिविटी का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसे मिरेकल ऑफ द सेंचुरी कहेंगे? 1896 में भारत में दिखाए गए 6 फिल्मों के घटना को
या फिर इस प्योर एक्सीडेंट को जिसने की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। शायद ईश्वर भी यही चाहते थे कि यहां से आगे इसे यूज करते हुए हम कुछ ऐसा कुछ बना दें जिससे कि हमें यह समझ तो आ जाए कि लड़ने से कुछ मिलने वाला है नहीं, लड़ने से सिर्फ विनाश ही हो सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि इस रेडियो एक्टिविटी के खोज का ही देन है, उसने कम से कम हमें ये तो सिखा दिया कि इंसान किस हद तक विनाश कर सकता है और क्यों हमें इस मानव सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रेडियो एक्टिविटी के खोज पर। आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी होता क्यों है और कितने तरह के रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लड़े मत, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर ऑनलाइन। खुश रहें, गुड बाय।